आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने योग भक्ति के अंतर्गत साधुओं के 3 योग के विषय में बतलाया था। वर्षा योग, शीत योग, ग्रीष्म योग। इन तीनों योगों के लिए वे धारण करते हैं। वे 3 योग धारण करने का क्या है कारण? 3 योग धारण करने का क्या है कारण? वे 3 योग करते हैं धारण, जिससे हमें और दूसरे भाव ना करना पड़े धारण। किसी प्रकार से हमारे लिए भव भवांतर के लिए धारण ना करना पड़े, किसी भी प्रकार से हमारे लिए भव भवांतर के लिए धारण ना करना पड़े, अनेक भवों के लिए धारण ना करना पड़े। इसलिए अच्छा है बार बार पानी में भीगने की अपेक्षा, बोलो, बार बार पानी में भीगने की अपेक्षा एक बार भीग जाओ। बार बार पानी में भीगने की अपेक्षा एक बार भीग जाओ। पेड़ बन कर के बार बार भीगना है ना, इससे अच्छा है कि मनुष्य बन कर के एक बार भीग जाओ। बार बार पशु बन कर के धूप में तपने की अपेक्षा एक बार ही पर्वत पर तप जाओ। बार बार मछली बन कर के, मगर बन के नदी में डूब कर के ठंड निकालना, इससे अच्छा है कि एक बार ही नदी के किनारे क्या हो जाओ, है ना, खड़े हो जाओ। ग्रीष्म शीत योग के लिए धारण कर लीजिए। अच्छा है कि बार बार सुअर बन के मेरे बाल लौचे जाएं, इससे अच्छा है कि हम खुद ही अपने हाथों से क्या कर लें, लोच कर लें, है ना। कम से कम, है ना, जब पशु सुअर के बाल निकाले जाते हैं तो उसका मुंह बांध दिया जाता है, उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उनके लिए बांध करके उनके बालों को क्या किया जाता है, उनके बालों के लिए जोर से खींचा जाता है। वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, लेकिन उनको क्या होता है ना, चिल्लाना उनको मना होता है। चिल्लाना क्या होता है, उनको चिल्लाना मना होता है ना। वो आकर के क्या होते, चिल्लाते चीखते हैं, उनके दोनों हाथ पैरों को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं और बांध करके उनके बालों को नीचा जाता है। मुंह बंधा होता है, पैर बंधे होते हैं, तार से कस देते हैं और उनके बालों को छील लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम उपवास पूर्वक अपने केसों का हम स्वयं ही निकाल करके क्या करें, फेंक दें। हम स्वयं ही उन बालों के लिए क्या करें, है ना, छोड़ दें। तो ये स्वेच्छा पूर्वक क्या होती, क्रिया होती है। और वे साधु तीनों योगों को, है ना, अपने मन को बस में करके, वचन को बस में करके और अपने काय को, किसके लिए, मन को, वचन को और काय के लिए अपने बस में करके वे अपनी साधना को निरंतर क्या करते हैं। और कर्म क्षय का एक ही उपाय है। महावीर जी, कर्म क्षय का एक ही उपाय है। कर्म को नाश करने का एक ही सरल तरीका है कि रत्नात्रय के बिना संसार से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। चाहे आज धारण करो, चाहे कल धारण करना, चाहे परसों धारण करना, भीम गदा, हाँ बोलो, कभी भी धारण करो रत्नात्रय। तो अभी तुम काम चला रहे, इसमें काम चलने वाला भैया। हमने कहा तुम भी चौमासा करो, नहीं आप चौमासा करो, हम कराएंगे भैया। ये ध्यान रख करके चलना, तुम्हें भी चौमासा करना पड़ेगा। चौमासे के बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है, शीत योग के बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है ना, ग्रीष्म योग में मोक्ष मिलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति ने आकर मुझे कहा कि महाराज जी, मेरे को गर्मी सहन नहीं होती है। क्या मेरे को, बोलो ना, मेरे को गर्मी सहन नहीं होती है। तो मैंने बोले हम तो एक काम करेंगे, चौमासी में दीक्षा लेंगे, वृक्ष के नीचे ध्यान धारण करेंगे और हमें केवल ज्ञान हो जाएगा। मैंने कहा पहले से सेटिंग हो गई क्या? बोले गर्मी सहन नहीं होती है, इसलिए चौमासी में क्या करेंगे, दीक्षा ले लेंगे, बढ़िया पानी बरसता है, ठंडे ठंडे में मोक्ष हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ठंडे ठंडे में मोक्ष हो जाएगा। एक बोला कि बरसात की अपेक्षा ठंडी में अच्छा है, ठंडी में अपन दीक्षा लेंगे तो नदी के किनारे वियोग मूल धारण करेंगे, दिन में सूर्य का ताप रहता, बढ़िया ठंडी रहेगी, में गर्मी रहेगी, है ना, रात को स्नान कर लेंगे, मोक्ष हो जाएगा, गर्मी स्नान नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ सर्दी में केवल ज्ञान, तो सर्दी के बाद नियम से क्या आएगी? गर्मी आएगी। जो ऐसा सोचता है वो डरपोक कहलाता है। अरे भैया, किसी में आत्मा में अनंत शक्ति है। कितनी है? आत्मा में अनंत शक्ति हमारे अंदर भरी हुई है और हमारे अंदर सारे कार्य को करने की भी क्षमता है ना। जो क्या है, ये ध्यान रख करके चलना कि जो व्यक्ति क्या होता है ना, कि ऐसा ध्यान रख करके चलना, जिसके पास है ना कोई व्यक्ति होता है जिसके पास है ना 2 किलो गेहूं नहीं है, जिसके पास क्या है? 2 किलो क्या नहीं है? जिसके पास में 2 किलो गेहूं नहीं है ना, वो 100 किलो गेहूं का कट्टा उठा सकता है। पर जिसके पास 100 किलो गेहूं है वह 2 किलो का गेहूं का बोझ नहीं उठा सकता है। जिसके पास 2 किलो गेहूं नहीं है वह 2 किलो का 100 किलो का कट्टा क्या होता है? उठाने की क्या रखता है? हमारे अंदर सारे कार्य करने की क्षमताएं हैं। हमारी आत्मा के अंदर अनंत, बोलो, हमारी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। आप 10 किलोमीटर चल सकते कि नहीं चल सकते? हाँ बोलो या ना बोलो? नहीं चल सकते हो। आप ये बोलते अरे भाई हम नहीं चल सकते हैं, हम तो 2 किलोमीटर भी नहीं चल सकते। ये तू नहीं बोल रहा है, तेरा जो बैंक में करोड़ों रुपए जमा है वो बोल रहा है कि मैं 2 किलोमीटर नहीं चल सकता हूँ, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता हूँ, 4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उतर नहीं सकते, एक पानी की बोतल लेके नहीं चल सकते। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारा क्या बोल रहा है? पैसा। अगर गरीबी होती तो बोलो, यदि गरीबी होती तो सारे काम अपने हाथ से पानी भरते, अपने हाथ से कपड़े धोते, अपने हाथ से बर्तन मांजते, अपने हाथ से टिक्कड़ बनाते, अपने हाथ से सारा काम करते। लेकिन पैसा है तो काम वाली बाई है, बोलो ना हाँ ना। पैसा है तो काम वाली बाई है, पैसा है तो ड्राइवर है, पैसा है तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर है, पैसा है तो साफ सफाई करने वाले नौकर हैं। घर में परिवार के मेंबर कम और काम करने वाले मेंबर, इधर देखो भैया, काम का घर में मेंबर कम और काम करने वाले नौकर पाकर ज्यादा। तुम उनको पाल रहे कि वो तुमको पाल रहे? भैया तुम तो यहीं खाओ, यहीं पियो, यहीं रहो, है ना। वो तुमको 2 पुड़ी, उनको 14 पुड़ी। तुम आधा प्लेट नहीं खाए, वो 3 प्लेट खा गए। वो तो ऐसे ही है, जिनके पास माल होता है उन्हें माल हजम नहीं होता है। जिनके पास, ये ध्यान से सुन लेना, जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतनी उतनी भूख मरती। पैसा आने से सबसे पहले आदमी की भूख मरती है। क्या मरती है? पैसा आने पर सबसे पहले आदमी की भूख मरती है, उसके बाद नींद उड़ती है। बोलो ना। हमारे तरफ देखो, आई कांटेक्ट में रहो। अब बैंक का कांटेक्ट छोड़ो, कोरोना गया, अब उसका बिहार हो गया है। किसका? कोरोना का बिहार हो गया है। अब हम उनको उसको प्रवेश नहीं कराएंगे बैंड बाजे से। अब महाराज जी का समय आ रहा है भैया। सबसे पहले पैसा आने पर आदमी की भूख मरती है, पहला हेतु। पैसा आने पर दूसरे आदमी की नींद उड़ जाती है, दूसरा हेतु है। पैसे आने पर तीसरा हेतु है कि वो चिंता के सागर में क्या हो जाता है? डूब जाता है। अब इसका क्या होगा? बोलो, अब इसका, ऐसा करो ना, अब इसका क्या होगा? अब इसका क्या होगा? अब इसका क्या करेंगे हम? तो उसके लिए तीसरा हेतु, चिंता में वो डूबा रहता है, चिंता में डूबा रहता है। चौथा, पैसा आने पर उसे भय रहता है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कोई पकड़ ना ले जाए, कोई मार ना दे, कोई चैन ना तोड़ ले जाए, है ना, कोई किसी प्रकार से। वो तमाम प्रकार की उसके लिए चिंताएं क्या होती हैं? सताती है। और उसे विशेष प्रकार से बंदेज की व्यवस्था करता है, ताले लगाता है। सबको देख लेना ताला। रात में सपने में सोचता कुंडी लगी कि नहीं लगी, एक बार देख आऊं।
कुंदी लगी कि नहीं लगी एक बार, कुंदी लगी कि नहीं लगी एक बार, देख तो आओ, है ना। ताले को बार 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 3 करके क्या करता है, बार 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 होता है, ताले को खींच करके क्या करता है, देखता है, सोचता है, बार बार विचार करता है, खाने की इच्छा नहीं होती है। भैया ये ध्यान रखे, काम करने वाले जितना एक दिन में खाते हैं उतना तुम 3 दिन में नहीं खा पाते हो, है ना। पका पकाया हजम नहीं हो रहा, खाने वाले कच्चा भी हजम। शिखरजी में डोली ढोने वाले आदमी, है ना, कच्चा सतुआ खाते हैं, कच्चे चना खाते हैं, चावल खाते हैं, और उनके लिए आराम से क्या हो जाता है, पच जाता है। या पका पकाया खाने पर पेट दुख रहा है, पका पकाया खाने पर मौसम लूज हो रहा है ना। अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं बनती हैं। इसलिए दिगंबर महामुनिराज जो होते हैं उनके लिए कहा गया कि वो निश्चिंत रहते हैं, उनके पास कोई टका नहीं होता है, इसलिए वो टकाटक होते हैं। उनके पास कोई, बोलो, उनके पास कोई टका नहीं होता है, इसलिए वो टकाटक रहते हैं, चकाचक रहते हैं, झमाझम रहते हैं, पर धमाधमा नहीं रहते हैं, चकाचक रहते हैं। वो उनके पास में जहां ये होता है वहां पर साधना खत्म हो जाती। जहां इसको इकट्ठा करने की फिर लोगों की भक्ति नहीं दिखती, फिर लोगों की श्रद्धा नहीं दिखती। बस हर आदमी में यही देखता कि कौन कितना दे सकता है, कौन कितना पैसा वाला है, कौन कितनी संपत्ति वाला है। अरे भैया, बड़े बड़े जागीर देख लिए, सबके सब यहीं छोड़ करके, सबके सब यही छोड़ के चले गए। वो नेम प्लेट, है ना, नेम प्लेट जमी ध्वस्त कर दी गई, है ना, जमी दोष करती गई। इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने क्या बनाए, किले बनाए। क्या बनाए, राजा महाराजाओं ने किले बनाए। एमपी में जहां जाओ बड़े बड़े किले बने हुए राजा महाराजाओं के आर पार, है ना, जहां पर आज लोग सवेरे से लोटा लेकर के जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, सवेरे से लोटा लेकर के जाते हैं, वहां पर जाके गंदगी करके आते हैं। जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते वहां पर घूम रहे हैं। ये दशा होती है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक सबकी कीमत नजर आती है, मकान, दुकान, घर, लेकिन अंत में जाकर के सब मट्टी हो जाता है ना। नया क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। इसलिए कुछ हमें अपने लिए भी करना चाहिए। ठीक है, आप परिवार के लिए करते हैं, लेकिन कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ पुराण में गृहस्थों के लिए 4 उसके लिए धर्म के हेतु बतलाए। दान, पूजा, शील और पर्वों में उपवास। कितने, ये श्रावक के 4 धर्म बतलाए। समझ पड़ा कि नहीं, बोलो क्या क्या बतलाए, दान, पूजा, शील और पर्वों में उपवास, ये 4 हेतु बतलाए। अरे 4 ना कर सको तो एक पर तो करो विचार, ना कर सको कर्तव्य 4, बोलो, ना कर सको कर्तव्य 4 तो कम से कम एक पर तो करो, 4 कर सको तो उत्तम, 3 करो तो मध्यम, 2 करो तो जघन्य, 1 करो तो जघन्य में जघन्य, और 1 ना करो तो अधम में अधम, 1 भी ना करो। अरे जैन कुल में जन्म लिया है तो कम से कम 4 में से, हाना कुछ तो बोलो, डकारुओ, एक आध तो बोलो कम से कम। सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले दान। पहले पूजा को नहीं रखा कि पूजा में चावल छिटके, है ना, भागते फिरे, हो गई पूजा, हो गई पूजा, है ना, बस पूरी पूजा लिखी हुई है ना, बस मंत्र मंत्र बोलने के, शॉर्टकट में भगवान को निपटा देने का। तो ऐसे नहीं, दानम पूजा, पहले क्या लिखा, पहले दान करो, उसके बाद फिर पूजा करो, है ना, शील धर्म का पालन करो। यदि शक्ति है तो पर्वों में क्या करना, उपवास करना। यदि ना कर सको उपवास तो एक आसन करना, बोलो, ना कर सको उपवास तो कम से कम एक आसन करना। एक आसन ना कर सको तो कम पर्वों में रात्रि में भोजन पानी कुछ नहीं लेना। अगर इतना भी ना कर सको तो बिल्कुल मैं पंचम काल के हिसाब से आपको ये बता रहे, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को आलू प्याज तो नहीं खाना। इतना नियम तो करो कि अष्टमी चतुर्दशी को हम कंद मूल का सेवन
नहीं करेंगे, अनछना पानी नहीं पिएंगे। रोज ही हमें अनछना पानी नहीं पीना चाहिए भैया, लेकिन एक बार छान के रख दिया वो तुम छना पीते रहते। लेकिन अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन इतना विचार करो कि हम तुरंत का छना ही पानी पिएंगे, बिसलरी का पानी नहीं पिएंगे। किस दिन? बोलो किस दिन? अष्टमी को हम बिसलरी का पानी नहीं पिएंगे। अष्टमी को, चतुर्दशी को हम आरओ का पानी नहीं पिएंगे, हम अपने हाथ से छान करके पानी पिएंगे। हम किसी से नहीं कहेंगे कि हमें पानी छान करके दो, मम्मी पानी छान करके दो, है ना। बीवी से नहीं कहेंगे पानी छान, अपने हाथ से छानोगे, क्योंकि धर्म हमारा है। कोई छान के दे या कोई छान के दे या ना दे, तुम इसलिए पराधीन हो कि कहीं व्रती बन गए और बहू ने बना के नहीं दिया तो हम बना नहीं सकते। इसलिए स्वाधीन होने के लिए बहू, बेटा, पत्नी, बच्चे का मोह हमें छोड़ना। तुम तो व्रत पालो, तुम्हें ये पालेंगे। बोलो तुम, बोलो तुम व्रत पालो, तुम्हें ये पालेंगे। तुम जितने अच्छे से अपने व्रत पालोगे, बोलो तुम, इधर देखो, तुम जितने अच्छे से अपने व्रत पालोगे, श्रावक तुम्हें उतने अच्छे से क्या करेगा? उतने अच्छे से तुम्हें पालेगा। और यदि तुम व्रत नहीं पालोगे तो वो तुम्हें पालेगा? वो तुम्हें पालेगा नहीं, वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। भैया ये निश्चित मान करके चलो, असंयमियों के बीच में रह करके संयम का पालन होना बहुत बहुत मुश्किल है। 100 कौओं के बीच में एक हंस रहे तो उसका क्या होगा जी? कक्का आप ही बता दो। 100 कौओं के बीच में एक हंस रहे तो उसको क्या करेंगे? सारे कौए काला करने की कोशिश करेंगे। जहां सब आलू आलू वाले हैं वहां दयालु का क्या होगा? बोलो लालू। जहां सब खाते हैं आलू आलू, वहां एक बेचारा है दयालु, है ना, उसका क्या होगा? लालू। अगर सासों का आलू प्याज का त्याग है और बहुओं को सब चलता है, बच्चों को सब चलता है, तो वो बोलते कि मम्मी आप आश्रम में चली जाओ, आपका वहां अच्छा रहेगा, आपका सोला वहां होगा, आपको माताजी के साथ चले जाओ, वहां आपका अच्छा रहेगा। अथवा नहीं जाना है तो पीछे वाला रूम दे दो कारागृह का, पड़ी रहो यहाँ पर, है ना। एक लौकी का पेड़ लगा दो, 3-4 टमाटर के पेड़ लगा दो, है ना। पानी का कुआं खोद दो एक वहां पर, है ना। चूल्हा बना दो मिट्टी का, लकड़ी रख दो, कोयला रख दो, है ना। साल भर का आटा घाटा सब रख दो, चक्की रख दो। मम्मी अब मत निकलना बाहर, मत ने अपना बनाओ, अपना टिक्कड़ बनाओ और खाओ। तो भैया ये स्थिति होती है। और जब साधु संगों के साथ में रहते हैं तो साधुओं के साथ में सारी अनुकूल व्यवस्थाएं क्या हो जाती। हम इसलिए नियम नहीं लेते हैं कि भैया कैसे पालन होगा, क्या होगा। और ये बिल्कुल सही बात है, नियम लेने के पहले हमें सोचना चाहिए, है ना। लेने के बाद नहीं सोचना, लेने के पहले सोचना चाहिए। और ले करके हम उसका क्या करें भैया? जो है ना संघर्ष नहीं कर सकता है उसे कभी आनंद नहीं आ सकता। संघर्ष के बिना कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती।